बस हाथ जोड़ के करता हूँ। मेरे भाई का लॉस हुआ है, मैं मेरे घर में लॉस किया हूँ, आज मुझे बहुत तकलीफ है और मैं कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ आज। तो कहीं ना कहीं वो डर भी लोगों का ऐसा है कि हम मर्डर भी करके जाएंगे तो छूट जाएंगे। तो वो ब्लेड चाकू मारने के लिए कह रहा था, मेरे भाई ने बात करने गया तो उसको मार दिए चाकू से। दूसरा उसका पैसा भी बाकी था, पैसा मांगने गया तो बोलता जा जो चीज़ें करना जा कर ले। और इसी भाई डंपिंग पे रहने वाले 2-3 लोग हैं जो जबरदस्ती दादागिरी करते हैं। लोग जो करते खाते लोग उन लोग से दादागिरी करते हैं, उनकी गाड़ियों को तोड़ते हैं और प्लेट्स वगैरह मारते हैं। अगर उस पर मना करने पे दाद नहीं करते हैं और मारते पीटते। ये मेरे भाई ने कल इससे पहले भी उसकी गाड़ी पे हथौड़े से मारे थे, चाकू से मारे थे और हम लोगों ने खलास कर दिया कि जान दो, छोटी मोटी बात है, थोड़ी सी चीज़ों के लिए काहे के लिए इतना बढ़ावा देना। फिर वो ब्लेड चाकू मारने के लिए कह रहा था, मेरे भाई ने बात करने गया तो उसको मार दिए चाकू से। दूसरा उसका पैसा भी बाकी था, पैसा मांगने गया तो बोलता जा जो चीज़ें करना जा कर ले। और इसी पे गया वो शाम को बात कर ले तो ये पन्नू और तौसीफ और आफ्ताब, ये तीनों लोगों ने मिलकर उसको मारा चाकू से। ये कभी से चल रहा था, लफड़ा कभी से चल रहा था? ये कल से चल रहा था सर। तो किस बारे में हुआ, मतलब पूरा ये रिक्शे को लेकर ही हुआ है खाली, क्या इसके अलावा अभी और कुछ पहले की कुछ पुरानी दुश्मनी थी? नहीं, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। ये मसला था कि ये लोग अपनी मनमानी करते हैं, इनके बीच में कोई बोलता है तो दादागिरी करते हैं। और जब देखो जब जिसको भी मार देना, जिसकी भी चाहे वो गाड़ी तोड़ देना या आदमी को तोड़ देना, इनके लिए आम बात है। सुनने में आ रहा है इसके अंदर एक जो लड़का है वो डॉक्टर का बेटा है जी। तो जहाँ तक सुना गया है कि डॉक्टर जान बचाने के लिए होते हैं, तो इन्हीं का बेटा जो है एक तरफ जान ले रहा है और इनके जो क्यों आप इलाके में तो समझ ही सकते हो कि अगर किसी ऐसा नहीं है कि कोई पंडित है तो उसके घर में ये सब अच्छे पैदा होंगे, या एक मौलाना है तो सब उसके घर में अच्छे नेकी पैदा होंगे, शैतान भी पैदा होते हैं। जी जी जी। आलम भाई, आप MIM के यहाँ पे जो शिवाजी नगर में एज ए लीडर काम कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि ये अभी फिलहाल हाल ही में जो है 7वां मर्डर है शिवाजी नगर के अंतर्गत में, तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? भाई सलमान भाई, आपका सवाल तो बड़ा कठिन है भाई कि 7वां मर्डर है। मेरे हिसाब से ये आए दिन एक कहानी बन गया है भाई, ये किस्सा बन गया है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैंने लोगों को ये बताया था, इसमें अवेयरनेस क्यों नहीं अपने घर के बच्चों के साथ लोग कर रहे हैं। आज ये डॉक्टर का बेटा है, कल को किसी और का बेटा रहेगा, ये ऐसा ही लोग बोलोगे गोंडी में नशा नशा नशा। अब नशा तो एक साइड में दिख रही है, तो सब बिना नशे के मार रहे बच्चे लोगों को। और ये किस तरीके से दुश्मनी निकाल रहे कि जान लेने पर आमादा लोग हो जा रहे हैं। इसमें पुलिस को, प्रशासन को बहुत सख्ती यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आज तो चलो दोनों आरोपी हाजिर हो गए, इनको किसी मदद से पुलिस ने इनको अरेस्ट कर ली, लेकिन ऐसे गोंडी में बहुत सारे क्राइम बढ़ रहे हैं जिससे मर्डर आम हो रहा है। छोटी छोटी चीज़ों से मारा जा रहा है, छोटी छोटी चीज़ों से काटा जा रहा है, जिस तरीके से जान चले जा रही है। आए दिन कुछ ना कुछ 307, 302, 307, 302 यही गोंडी में आम हो रहा है। मैं बिल्कुल प्रशासन से उम्मीद रखता हूँ भाई कि इसमें बिल्कुल सख्ती बरतें, इसमें मामूली चीज़ ना ले। आज हमारे बीच में जो हमारा ये भाई है, ये हमारे साथ सोशल का काम कर रहा है, आज कम से कम 12-15 साल से सोशल का काम कर रहे हैं। आज इसके भाई के साथ ऐसा हो गया तो गोंडी में फिर कोई सोशल का वर्कर बचेगा ही ना। लोग उस पर भरोसा ही नहीं करेंगे कि भाई कैसे भरोसा करें जब तुम्हारा भाई सेफ नहीं है। तो हमारी सेफ्टी के लिए क्या, हम किस तरीके से लोगों की मदद करें। आज हम लोग ग्राउंड जीरो पे बैठ के काम कर रहे हैं, सुख दुख में लोगों के खड़े होना, सुख दुख में लोगों के साथ रहना। आज ये रात का वक्त आप देख सकते हैं कि आप कैसे हम लोग किस लेवल पे खड़े हैं। आज इनका भाई मुर्दा लेटा हुआ है हॉस्पिटल में, क्या बीत रही होगी हमारे दिल पे। लेकिन ये क्यों हो रहा है, ये बार बार इस चीज़ को हम लोग प्रशासन से कह रहे हैं, यहाँ के सीनियर गाय के साहब से कह रहे हैं कि भाई कब तक चलेगा ये, लोग खत्म हो जाएंगे गोंडी के अगर इस तरीके से नहीं ध्यान दिया जाएगा। पुलिस एक्टिव होती है, कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ कब यहाँ है वो है, आरोपी पकड़ा में आता है, लेकिन उसके बाद क्या। मैं बोलता हूँ जजेस को इनको सजा दी जाए, इनके पेरेंट्स को सजा दी जाए। मैं तो बार बार जजेस को कहता हूँ कि इनके पेरेंट्स को सजा दो। अभी देखो डॉक्टर को अरेस्ट करके रखे थे, 10 मिनट के लिए उनको बैठाए, उनका बच्चा हाजिर हो गया। इस तरीके से अगर काम करेंगे ना तो इनके माँ बाप अपने बच्चों को डरा के रखेंगे। हम लोग भी किसी के बच्चा औलाद है, हम लोग कभी किसी को एक उंगली नहीं लगाते, तो हम लोग भी एक गोंडी में पले बढ़े ना। हमसे क्यों नहीं क्राइम हो रहा है, हम क्यों नहीं क्राइम की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि मेंटेलिटी घर से हमारी ऐसी कि हम क्राइम ना करें भाई, हम लोगों की सहयोग करें, हम लोगों का सपोर्ट करें, लोगों के सुख दुख में खड़े हो। अभी पिछली बार तो सीनियर ने यहाँ पे वादा किया था कि हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे हर किसी के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ, इसके खिलाफ, जो भी मर्डर हुआ उसके खिलाफ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीनियर साहब तो बेचारे, उनका काम ही है बोलना ये कि भाई वो कानून में जो लिखा है वो करेंगे, वो काम उनका वर्दी कह रहा है। वो जो लॉ पढ़े हैं वो बता रहे हैं वो चीज़ आपको कि हम वो करेंगे, लेकिन उनके करने से फायदा क्या हो रहा है आपको दिख रहा है? उनके नहीं करने से और करने से क्या फायदा आपको दिख रहा है ना। आज ये मर्डर, आज हम लोग अपने भाई को खो चुके हैं। यकीन मानिए हम लोगों के ऊपर बहुत पहाड़ जैसा हम लोगों को फील हो रहा है कि हम लोग किस तरह से आपसे बात करें।
आज हम लोगों ने अपने लेकिन भाई अगर को पुलिस का स्ट्रिक्ट एक्शन होगा बिल्कुल तो बिल्कुल होना दोबारा चाहिए। ये सब चीज होना ही नहीं चाहिए भाई यहाँ पर। पुलिस जिस तरीके से मैंने 1 घंटे के अंदर मैं 12 बजे यहाँ पे आया हूँ चौकी में, और काली साहब और अपने माने साहब जो भी हमारे फील्ड में लगे हुए हैं ऑफिसर सारे, इकबाल सिकलकर सर लगे हैं पीआई, मैंने देख रहा हूँ उनकी एक्टिविटीज है माशाल्लाह दिखी मुझे। लेकिन ये ठीक है दिखी, लेकिन ये क्राइम क्यों नहीं कम हो रहा है? पुलिस एक्टिव है, 1 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ ले रही है, लेकिन वो पेरेंट्स क्यों नहीं समझ रहे अपने बच्चे को, इस लायक क्यों नहीं समझा रहे कि बेटा ऐसी कोई चीज यूज ना करो जिससे किसी की जान ले हो। और जबकि इसमें से एक डॉक्टर है parents। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पड़ोसी डॉक्टर, जिस डॉक्टर की आप बात करें वो हमारा पड़ोसी फैमिली नर्सिंग होम चलाता है वो। अब जैसे सलमान भाई ने कहा था कि वो लोगों की जान बचाते हैं, उनका बेटा जान ले रहा है, तो मेरे भाई ने भी खुद कह दिया कि भाई मुल्ला के घर में शैतान भी पैदा होता है, तो वैसे शैतान है वो बच्चा अगर वो बदतमीजी कर रहा है। तो मैं ये बोलूँगा लोगों के, अपनी आवाम से अपील करता हूँ कि भाई ये बिल्कुल कंट्रोल करें, अपने बच्चों पे, अपने भाइयों बहनों पे कंट्रोल रखे। ये नहीं तो शमशान बन जाएगा गोंडी, बहुत कम टाइम है गोंडी में कि लोग बचे, एक दूसरे कोई भी जान ले एक दूसरे की। हमारे साथ में साजिद भाई भी है आम आदमी पार्टी से। देखा गया है कि मतलब साजिद भाई, अभी ये जो वक्त है मर्डर हुआ है, तो इसमें कोई पार्टी कोई धर्म नहीं देखते हुए आप जो है MIM पार्टी भी यहाँ पे है, शिवसेना वाले लोग भी है यहाँ पर, आप आम आदमी पार्टी से भी आए हो, तो आप क्या सोचते हो इस मर्डर को लेकर? आपकी क्या जैसे कि जो इमरान है वो हमारा दोस्त है, हम लोग पिछले 12-13 साल से हमारे साथ में वो काम कर रहा है, सोशल का काम कर रहा है। जब मुझे फ़ोन आया कि ऐसा हो गया तो मैं आया यहाँ पर, देखा कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो डर है पुलिस का वो नहीं है गोंडी के अंदर, क्योंकि छोटे मोटे केसेस में आते हैं अंदर, आने के बाद में वो यहाँ पर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, छूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो डर भी लोगों का ऐसा है कि हम मर्डर भी करके जाएंगे तो छूट जाएंगे। क्योंकि अभी ऐसा ऊपर मैंने देखा, अभी इस बंदे ने उस आरोपी को गाली दिया, यानी इसने जिसका भाई मरा है डाटा इसने, तो उसके चेहरे पे मुझे शिकन नहीं दिखी, यानी उसको ये अफसोस भी, चलो गलती में भी अगर गुस्से में भी आदमी मार देता है, लेकिन उसके चेहरे पे एक शिकन नहीं दिखी कि भाई मैंने इसको मारा हूँ, इसका भाई को मार दिया हूँ, तो इसके सामने नज़र नीची कर ली। तो इसके ऐसा आँख से आँख मिला के और मुस्कुराते हुए जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये हमारे माशरे की भी एक जिम्मेदारी बनती है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है, वो अपने बच्चों को संभाले। पुलिस बेशक अपना काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे मोटे केसेस में आते हैं पुलिस वाले, उनको रियायत देते हैं क्या नहीं देते हो तो खैर वो पता नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रशासन की भी गलती है, हमारे समाज की भी गलती है। सबको इसमें अवेयरनेस होना चाहिए। नशा तो खैर गोंडी के अंदर आम है, और नशा के ऊपर खाली सब बातें करते हैं कि नशा बंद करना बंद करना। नशा जब तक कि वो बंद नहीं होगा, जब तक कि मैं अपने घर की जिम्मेदारी खुद ना लूँ। प्रशासन का तो बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम मोहल्ले में जहाँ रहते हैं हम अपना मोहल्ला संभाल लें तो इंशाल्लाह नशा बंद हो जाएगा। उसके बाद में फिर ये सब इस तरीके के काम नहीं होंगे। बस यही कहना चाहूँगा कि बाकी हम इमरान भाई के साथ में हैं। बहुत तकलीफ़ की बात है, क्योंकि हम पिछले 10-15 साल से इसके साथ में काम कर रहे हैं। ये भी बच्चा हमेशा जब देखो कहीं भी कुछ होता पहुंच जाता था। आज उसके घर में ऐसा हुआ है, तो जैसे आलम भाई बोले तो कोई भी आदमी यही बोलेगा, बोला जब तुम्हारा भाई तुम्हारा घर सेफ़ नहीं है तो तुम दुनिया को सेफ करने या दुनिया की सेवा करें, क्या मतलब। इलेक्शन के वक्त में यहाँ पर जब इलेक्शन हुआ था तो यहाँ पर मोटो रखा गया था कि हर गली में, हर इलाके में, हर नुक्कड़ पे जो है कैमरा लगाया जाएगा, सीसीटीवी लगाया जाएगा, ताकि उसमें जो भी है लोग जो गलत कर रहे हैं, जो मर्डर कर रहे हैं या जो भी XYZ जो चीज़ें हो रही है वो कैप्चर हो जाए और उसके डर से जो है ये चीज़ ना हो। लेकिन देखा गया है कि पूरे शिवाजी नगर गवंडी के अंदर कुछ ही जगह पर जो है ये सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है, बाकी के साथ नगर सेवकों के इलाकों में देखा गया है कि ये चीज़ नहीं है। ऐसा क्यों सर? अभी ऐसा सीसीटीवी कैमरा की बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बीट चौकियाँ भी जो हैं हमारे यहाँ पर वो बंद है। हमने काफ़ी बार यहाँ पे बोला भी है, लेकिन स्टाफ की कमी होने की वजह से शायद वो बीट चौकी वो चालू नहीं है। कहीं ना कहीं जितनी बीट चौकी अगर बंद है, अगर वो चालू रहेगी तो शायद कुछ क्राइम वगैरह कम हो सकते हैं। क्योंकि अभी 14 नंबर रोड पे भी एक बीट है, फिर रफीक नगर वाली खैर बीट पे वहाँ पे लोग बैठते हैं। 8 नंबर रोड पे एक बीट है, मार्केट वाले रोड पे। तो बहुत सारी बीट जो है खाली है, यानी स्टाफ की कमी की वजह से। कहीं ना कहीं अगर सारी बीट अगर चालू होगी तो शायद कुछ जो गलत काम होते हैं, जो जराइम पेशावर जो लोग होते हैं वो ये सब काम करने से थोड़ा डरेंगे। क्योंकि मालूम है कि बाजू में पुलिस स्टेशन है, पुलिस चौकी है, तो इतने बड़े एरिया में एक पुलिस स्टेशन भी इनफ नहीं है। क्योंकि पुलिस वालों की भी इसमें अपन नहीं गलती बोल सकते, क्योंकि इनके पास स्टाफ की कमी है काफ़ी। तो हम यही सरकार से निवेदन करते हैं कि जो सीसीटीवी कैमरे जितना हो सके लगाएं, और जो बीट चौकी जो बंद पड़ी हुई है उसके ऊपर स्टाफ लाके बिठाए तो शायद कुछ उससे कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ के जो MLA है, स्थानिक MLA अबू आजमी साहब, उनसे आप क्या बोलना चाहोगे? ये जो मैटर पे दिन ब दिन जो मर्डर हो रहे हैं, हाफ मर्डर हो रहे हैं, रेप के केसेस सामने आ रहे हैं नशे को लेकर, एक तरफ है कि नवाब मलिक साहब जो NCP पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, वो जो है नशे के खिलाफ में इतना पीछे लग चुके हैं कि हर जगह उन्हीं का नाम है
नवाब मलिक साहब, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी जो एमएलए स्थानिक एमएलए अबू आजमी साहब ऐसा कुछ नहीं कर सकते? आप क्या अपील करना चाहोगे उनसे? अब उनसे यही अपील करना चाहेंगे नशे के खिलाफ, तो वही आपको मैं से पहले भी कहा कि हमारे मास्टर की जिम्मेदारी पहले बनती है, उसके बाद में हम सिस्टम को दोष दे सकते हैं। खैर अगर हमारे एमएलए साहब चाहे तो इस चीज़ों को वो कंट्रोल में करा सकते हैं, लेकिन अब उनके हाथ में है, वो हमारे प्रतिनिधि लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में ही आता है, पुलिस इनको रिपोर्ट करती है। तो कहीं ना कहीं हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी बिट चौकी बंद है उसके ऊपर ध्यान दे, और जो सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे, बहुत से लोकेशन पे लगे हुए तो बंद भी हैं, तो और जो लोकेशन ऐसी बहुत से स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पर लगाना चाहिए वहाँ पर लगाएं अपने एमएलए का पावर इस्तेमाल करके। बस यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे उनसे। जी, आज जो ये मर्डर हुआ है इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, आरोपी जो है चौकी के अंदर शिवाजी पुलिस स्टेशन के अंदर है। अभी आपको क्या लगता है कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर और कितनी जल्दी होनी चाहिए? देखिए, पिछले टाइम मर्डर हुआ था, 7 लोगों ने एक बच्चे को मिलके मारा था रफ़ीक नगर में। हमने उसकी बॉडी यहीं पे रख के, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 15-20 दिन हुआ रहेगा, यहाँ पे रख के प्रोटेस्ट किया था हमने, और पूरा डिपार्टमेंट आया था, डीसीपी साहब थे, एसीपी साहब थे, सीनियर थे, और इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम इनको 48 घंटे में पकड़ के और आपको करेंगे, लेकिन उन्होंने एक्शन लिया, पकड़ा। मैं इतना जानता हूँ कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं रहता है, मतलब कोई खानदानी दुश्मनी नहीं, जैसे गैंग वार होता था पहले हम सुनते थे फिल्मों में कि गैंग वार, ऐसा कोई बड़ा झगड़ा नहीं रहता। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों से मर्डर होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ नादानी में, नशे में, या कोई करवाता है या फिर उसके नशे में करके बच्चे बहक जाते हैं और मारना, जान लेना आम हो गया है। क्योंकि यहाँ पे अभी जैसे कि सभी लोगों ने, मेरे भाई ने, आफ्ताब ने, या इमरान मेरा भाई है, ये तो मेरे समझ लीजिए बचपन का दोस्त है, साजिद है, हम लोग सब साथ में सोशल वर्क करते। अभी शॉकिंग न्यूज़ आया इतना बड़ा कि इसके भाई का मर्डर हो गया। जो बंदा मेरे साथ, बच्चा पुणे में काम किया, उसके बाद यहाँ से रिक्शा चलाने लगा, क्योंकि वो एजुकेटेड भी नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन भी नहीं है। यहाँ पे लोग सफ़र कर रहे हैं प्रशासन के वजह से, बहुत दिक्कतें हैं। अब रही बात डिपार्टमेंट की, इनके पास स्टाफ भी कमी है, और दूसरी चीज़ की ताकत जो चाहिए, पुलिस का डर जो होता है ना समाज में, वो गवंडी जैसे एरिया में नहीं है। ये मैं पूरा खुलेआम कहना चाहूँगा। हमारे गायके साहब जो है, उन्होंने लास्ट टाइम बोला था कि अब क्राइम अभी नहीं होगा, हम लोग स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। डीसीपी आए, एसीपी साहब आए, और आज भी आए एसीपी साहब, लेकिन यहाँ पे डर नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है। मुझे डर लगता है, मैं घर में ज़्यादा टाइम बिताता हूँ कि भाई क्या पता कल कोई भी नशेड़ी या कोई भी किसी का बच्चा बोलना नहीं चाहिए, अपने माशरे का ही खेल है, और इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। ये रैकेट ख़त्म होनी चाहिए। बड़े लेवल पे तो चल रहा है, नवाब भाई भी आवाज़ उठा रहे, शाहरुख खान का लड़का था उसके लिए, आर्यन खान, बहुत अच्छी चीज़ है। जो चीज़ है समाज के सामने खुल के आना चाहिए, लेकिन जो अक्यूज़ है, जिसके ऊपर ये होता है, जैसे इनके घर में हुआ है, आज मैं दहशत में हूँ, लेकिन इनका फील मेरे को नहीं आ सकता है। भाई इनका लॉस हुआ है, मेरा भाई है, तो मैं यही अपील करना चाहूँगा पूरी प्रशासन से कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि रिकॉर्ड होना चाहिए शिवाजी नगर के अंदर। दूसरा बच्चा, दूसरे के माँ बाप जिनके बच्चे हैं, वो सोचे कि भाई ऐसा मर्डर करना, किसी का जान लेना ऐसा इजी नहीं है। जैसे कि 7वां या 8वां मर्डर है, तो आप हमारे सीएम तक, हमारे मुंबई पुलिस कमिश्नर तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहोगे? एक बार और बोल दो। आपके माध्यम से न्यूज़ वालों के, देखिए एक ही सोशल प्लेटफॉर्म है जो न्यूज़ है, वो चाहे तो पूरे देश में, पूरे मीडिया सोशल, पूरा एक ऐसा हुआ था कि रेप कांड हुआ था दिल्ली के अंदर, पूरा देश उखड़ के आ गया था। तो ऐसी पूरी गोवंडी, शिवाजी नगर और मुंबई के लोग, खास करके ये गोवंडी का समस्या नहीं है। आज लोग बोलते हैं कि गोवंडी ब्लैक लिस्टेड है, क्यों है भाई? सब मुंबई के जो दिग्गज है, सोशल वर्कर है, बड़े बड़े सामाजिक लोग हैं, वो गोवंडी को एक तरफ छोड़ दिए, इसलिए आज वो ब्लैक लिस्टेड है। आप लोगों का भी, आपके माध्यम से इनको भी, सभी समाज के लोगों को कहना चाहूँगा कि गोवंडी में आप नज़र डालें। हमारे उल्मा जो है, हमारे जितने भी सोशल फील्ड से हैं, जितने बड़े बड़े सोशल वर्कर और पॉलिटिशियन हैं जो समाज को सही करना चाहते हैं, उनसे मैं दरख्वास्त हाथ जोड़ के करता हूँ। मेरे भाई का लॉस हुआ है, मैं मेरे घर में लॉस किया हूँ, आज मुझे बहुत तकलीफ़ है,
और मैं कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर, आप लोग गवंडी को सुधारो प्लीज़, नहीं तो ये समाज खत्म हो जाएगा। और यही समाज उठ के बॉम्बे के अंदर कुछ चीज़ें करता है तो लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन उसका सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आता है। आज प्रशासन क्या करती है, आज एक FIR दर्ज हुआ, भूल गए, कल फिर एक मर्डर होगा, एक FIR दर्ज होगा, भूल जाएंगे। मैं आपको आज भी कहता हूँ, और लास्ट टाइम जब प्रोटेस्ट किया था तभी भी कहा था कि ये बंद नहीं होगा, और मैं चैलेंज करता हूँ ये वापस से एक आध मर्डर फिर हो जाएगा एक महीने में। ये दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? अगर प्रशासन कड़ाई से सख्ती दिखाए तो मुझे यकीन है कि ये लोगों में दहशत ख़त्म हो जाएगा और मर्डर और ये सब छीना झपटी नशाखोरी सब बंद हो सकता है। नामुमकिन चीज़ नहीं है, क्योंकि मुंबई में बड़े बड़े गैंगवार ख़त्म हो गए तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं अपील करता हूँ प्रशासन, मुझे किसी पे आरोप नहीं लगाना है, बस मुझे अपील है कि यहाँ के लोग जो है सेफ रहे, अच्छी ज़िंदगी गुजारे, बस इतनी अपील है। आपको कहना है कि 6-7 महीने से यहाँ पे कम से कम 6 से 7 मर्डर हुआ है, और जो आज मर्डर हुआ है ये एक सोशल एक्टिविटीज़ करने वाले लड़के के भाई का हुआ है, जो एक सोशल एक्टिविटीज़ है। और शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन ने अपनी एक्टिविटीज़ भी अच्छी दिखाई है। शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने आरोपी को अरेस्ट किया है और आरोपी इस वक्त कस्टडी में है। और मेरा ये कहना है कि जो ये मर्डर्स हो रहे हैं कुछ हद तक नशा है, और आज का जो मर्डर हुआ है ये तो एक डॉक्टर्स के लड़के ने किया है, उसके साथ उसके कौन लोग हैं जो साथ में उसके फ्रेंड्स थे जो थे, और नशा तो समझ में आ रहा था, लेकिन मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि हमारे शिवाजी नगर में पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, जिनके बच्चे जो है तो छोटी छोटी बातों में, यहाँ तक के मर्डर बोले तो क्या गाजर मूली हो गया है? हाँ, गाजर मूली की तरह जो है तो मर्डर हो रहा है। 7 महीने या 6 महीने में 7 से 8 मर्डर, यानी महीने में 2 का विकेट, हाँ, दो फिगर हो रहा है। मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करूँगा, गृह राज्य मंत्री, CM साहब और CP साहब, DCP साहब, इस जोन के ACP साहब और सीनियर साहब से कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होए, क्योंकि जिस लड़के का मर्डर हुआ है, जिस घर में मर्डर हुआ है, उसके घर वालों से पूछो आज उन्होंने क्या खोया है। अभी मेरे साथी महराज अंसारी, आलम अंसारी MIM के थे, इन्होंने कहा है, बहुत अच्छा इन्होंने बताया है। यहाँ पे आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि शिवाजी नगर के हर कोई अच्छे सोच रखने वाले व्यक्ति का और हर कोई एक्टिविटीज़ जो करता है सोशल फील्ड में, सबकी ये सोच है कि शिवाजी नगर के हर नौजवान बच्चे या शिवाजी नगर के हर सिविलियन सेफ रहे। और ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि प्रशासन किस तरह से शिवाजी नगर की अवाम को सेफ रखे, क्योंकि जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो आने वाले लोगों का डर नहीं बनेगा। जब अगर इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी तो मुझे ये उम्मीद है कि आने वाला जो दूसरे लोग जो क्राइम के बारे में सोच भी रहे या उनकी सोच बनती भी है, तो उनको प्रशासन का डर रहेगा, उनको पुलिस का डर रहेगा, उनको हायर अधिकारी का डर रहेगा। और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए।